नमस्कार दोस्तों। मैं शताक्षी आप सभी का GW ए के जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मुझे मेकअप करना भी बहुत पसंद है। और मैं तकरीबन 12 साल से अपना मेकअप अपना क्या कहते हैं हम लोग, पार्लर चला रही हूँ मैं अपना। और तकरीबन 10 साल मैं टीचिंग भी कर चुकी हूँ। और तकरीबन 15 से 20 ही दिन हुए हैं जो कि मैंने एटॉमी बिजनेस ज्वाइन करा है। 15 से 20 दिन में ज्वाइन करने में मुझे एक चीज का सबसे बड़ा एहसास हुआ है कि बिजनेस तो हम सभी ज्वाइन कर लेते हैं। बिजनेस ज्वाइन करना कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। लेकिन उस बिजनेस को हम आगे कैसे बढ़ाएं, और हमें उस बिजनेस को ज्वाइन करने का हमारा लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने एक नोटिस करी है कि अगर हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपना एक गोल सेट करना पड़ता है, जो कि हम अपने अंदर अपने माइंड में सेट करते हैं। अगर हम अपने माइंड में अपना एक गोल सेट नहीं करेंगे, तो हम जिस ऊंचाई पे हम जाना चाहते हैं या हम जो गोल अचीव करते हैं, करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं और हमें जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना है और उस पे हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपना एक माइंड एक गोल सेट करना होता है, ठीक है। और उसको सेट करने के बाद फिर उस मार्ग पे हमें चलना चाहिए पूरी मेहनत और लगन के साथ। और उसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसमें हमारी सहायता मिस्टर RM शर्मा सर और बहुत सारे सर हैं जो कि न्यू है। मैं तो अभी ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने अभी जाना है, कुछ को थोड़ा देखा है। तो वो हमारा उचित मार्गदर्शन करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि सर आगे आप RM शर्मा सर, प्लीज आप आगे हमारा मार्गदर्शन करिए। थैंक जी यू सर। सोनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट स्टार्टिंग, ग्रेट बिगनिंग। आपने इस थैंक यू बिजनेस सर। की जो स्टार्टिंग करने की कोशिश की है, बिगनिंग करने की कोशिश की है, रियली काबिल तारीफ है। क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये बताता है कि सालों साल में तो लोग ये समझ पाते हैं कि हमको यहाँ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके। लेकिन जी आपने बिल्कुल न्यूली स्टार्टिंग से ही इस काम को बहुत सीरियसली लिया है और उस पर सोचा है और अपनी एक अच्छी स्टार्टिंग की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एडवांस में सारी सफलताओं के लिए मेरी तरफ से बधाई। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। और हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर, हमेशा। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हमेशा मिलेगा। जो भी लोग अग्रणी हैं, कर्मशील हैं, काम में अपना ये कह सकते हैं विश्वास रखते हैं, उनके लिए मैं हमेशा सदैव 24 आवर्स तत्पर हूँ। तो माई जी सेल्फ RM शर्मा, और आज का हमारा जो विषय है साथियों, वो है एटॉमी बिजनेस में महत्वपूर्ण क्या है। एटॉमी बिजनेस करते तो सभी हैं, और इस सबका अपना अपना एक एजेंडा है और अपना अपना एक ये कह सकते हैं कि पर्पज है यहाँ पर आने का। और मैं अगर जी दूसरे शब्दों में कहूँ, तो सभी लोग एटॉमी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स रखते हैं। अपने अपने उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कोई व्यक्ति एटॉमी बिजनेस को लेकर कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। तो सबका अपना अपना यहाँ पर एक पर्पज है। लेकिन इन सभी अलग अलग पर्पज के साथ भी हमारा एक कॉमन गोल है। सभी का एक लक्ष्य है, और सभी का एक लक्ष्य है कि यहाँ से हम सबको एक अपनी अच्छी लाइफ को बनाना है। ओके। चाहे वो जी पैसे की तरफ से हो, चाहे वो रिलेशंस की तरफ से हो, स्वास्थ्य की तरफ से हो, सोशल साइड से हो, किसी भी साइड से, हम हर साइड से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉमन गोल है, कॉमन पर्पस। उसके लिए हम यहाँ पर सभी काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इम्पोर्टेंट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि लोग एटॉमी के साथ तो हैं, लेकिन एटॉमी को उतनी स्पीड से, उतनी प्रायोरिटी से, उतनी लगनशीलता से, उतने डेडिकेशन से, उतने सबमिशन के साथ प्रायोरिटी पे नहीं लेके आ पाते। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको समझनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हम इस एटॉमी बिजनेस में आए थे
तो सबसे पहले तो हम क्यों आए थे? हम यहाँ पर 13 से 21 रुपए डेली के लिए तो नहीं आए थे। एक बात तो हमको ये समझनी पड़ेगी, हम यहाँ पर सभी जो लोग आए थे इसके प्लान को देख के आए थे या इसके प्रोडक्ट को देख के आए थे। ओके। और प्लान में हमने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ इंपीरियल मास्टर बनने पर 6 करोड़ रुपए अवार्ड और रिवार्ड में मिलते हैं। बाकी की किसी भी बात पे हमने गौर किया या नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने प्लान देखा पहली बार एटॉमिक बिजनेस का, उन सब की निगाह 6 करोड़ रिवार्ड पर गई, अवार्ड पर गई, जो हमको इंपीरियल मास्टर बनने पर मिलता है। दूसरी हमारी सबसे बड़ा फोकस गया कि हमको यहाँ पर 1700 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस मिलता है, और उस ऑफिस के लिए एक असिस्टेंट भी मिलता है। हमको 55 लाख रुपए की अप्रोक्स एक 4 व्हीलर मिलती है, जिसकी ओनरशिप हमारी होती है, जिसके मालिक हम होते हैं। उसके लिए एक ड्राइवर भी मिलता है, उसकी सैलरी भी कंपनी अफोर्ड करती है। और 6 लाख रुपए महीने की स्पॉन्सरशिप मनी मिलती है, जो हमको टीम बिल्ड करने के लिए मिलती है हर महीने, मंथली। इन सारी चीजों को सोचकर हमने एटॉमिक बिजनेस को ज्वाइन किया था और डिसाइड किया था क्यों ना हम इस बिजनेस को करें। लेकिन इतनी बड़ी हमको चीजें मिल रही हैं, अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ मिल सकता है। ओके। लेकिन उसके एवज में उसके इक्विवेलेंट हम क्या होता है कि हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम इसको महत्व नहीं देते हैं, हम इसको पहली प्रायोरिटी पे नहीं लेके आ पाते हैं लाइफ की। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी, आज का जो सिनेरियो है, हम इंडिया का सिनेरियो देख रहे हैं, बाहर के सिनेरियो की नहीं बात करते। इंडिया का सिनेरियो ये कह रहा है कि जितने भी स्टार्टअप खुल रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि यंग जनरेशन है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो आजकल स्टार्टअप का बड़ा चलन है। लोग जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मैक्सिमम स्टार्टअप जो है अगले 5 साल में बंद हो जाते हैं। मैक्सिमम स्टार्टअप खुलते तो बहुत है, ओपनिंग उनकी स्पीड ज्यादा है, ओपनिंग उनका नंबरिंग ज्यादा है, बट वो स्टार्टअप 5 साल में ही अपना दम तोड़ जाते हैं। और उन स्टार्टअप को स्टार्ट करने में जो एनर्जी लगती है किसी भी व्यक्ति की, और जो मनी लगता है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, तो इससे स्टार्टअप को खोलने और बंद होने के बाद की जो कहानी एक इंसान की होती है, बहुत बुरी हो जाती है। ना तो वो जॉब करने लायक होता है, और बाकी का जो उसकी सेविंग मनी होती है, उसके पेरेंट की, उसके फैमिली की, वो मनी भी चली जाती है। और एक उस बंदे के अंदर एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, ये हमने देखा है। अब एक सेफ एंड सिक्योर्ड रास्ता क्या है? सेफ एंड सिक्योर्ड रास्ता ये है साथियों कि क्यों ना हम एक वेल एस्टेब्लिश्ड, जो रनिंग फॉर्म में है, जो हाईली ग्रोथ में है, इसकी ग्रोथ परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और जो पिछले कई सालों से चल रहा है, ऐसे स्टार्टअप के साथ हम एसोसिएट हो जाए। ओके। और वही स्टार्टअप है हमारा एटॉमी। एटॉमी जो स्टार्टअप है, जो 2009 से स्टार्ट है अगर कॉमर्शियली बात करें तो, और अप्रूव्ड स्टार्टअप है, सक्सेस स्टार्टअप। और सक्सेस का मतलब यहां पर यह है कि हम इन 15 सालों के अंदर हम टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं वर्ल्ड में। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में बात करें तो हम टॉप 10 में आते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में टॉप 10 की रैंकिंग में है, इसका मतलब वी आर सक्सेस, और वी आर वेरी फास्ट ग्रोइंग कंपनी। अप्रूव्ड स्टार्टअप है, सक्सेस स्टार्टअप है, ओके, हाईली ग्रोथ वाला स्टार्टअप है। तो फिर हमको अपनी फंडिंग और अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की क्या जरूरत है? ओके। आप किसी भी स्टार्टअप को खोलेंगे तो करोड़ों की बात करिए, आजकल लाखों में कुछ नहीं हो रहा, करोड़ों की बात करिए मेरे दोस्तों, और एक अच्छे एक्सपीरियंस की बात करिए। और फिर उसमें आपको कुछ पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टार्टअप खोलना आसान है, लेकिन उसको
लंबे समय के लिए प्रॉफिटेबल और सक्सेस करना उतना ही टिपिकल। तो हम अपनी एनर्जी, हम अपनी मनी, ये सब बचाना चाहते हैं, और हम बिना हाई इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बड़ी पूंजी लगाए हुए हम वो प्रॉफिट इस एटॉमी बिजनेस से ले सकते हैं जो कोई आप बड़ा स्टार्टअप खोल के ले सकते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ आपको एक ही चीज देनी है, वो है काउंटलेस एफर्ट। काउंटलेस एफर्ट का मतलब समझ रहे होंगे आप अपने कामों को गिनेंगे नहीं कि आपने आज ये कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो ये कर लिया। काउंटलेस एफर्ट का मतलब है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे। काउंट करेंगे तो दिमाग में हमेशा ये रहेगा, अरे आज तो मैंने ये कर लिया, आज तो ये मैंने ये कर लिया, ठीक है ना। काउंटलेस एफर्ट का मतलब हुआ कंटिन्यूअसली, बिना सोचे हुए, और आपको लगातार मेहनत करनी है। तो आप यहां से वो सब गेन कर सकते हैं, क्योंकि एटॉमी से जो अप्रोक्स है, जो आप अर्निंग करेंगे, जो प्रॉफिट करेंगे, अगर आपने यहां पर लगातार मेहनत कर ली तो यहां पर 1 करोड़ रुपए महीने भी आप जनरेट कर सकते हैं। अब ये बताइए कौन सा आप स्टार्टअप खोलेंगे कि जहां से आप 1 करोड़ रुपए महीने की अर्निंग करेंगे? आप कुछ भी सोच लीजिए अपने मन में। 1 करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए आपको कितनी फंडिंग, कितने एक्सपीरियंस, कितने एफर्ट की जरूरत पड़ेगी, यू कांट इमेजिन। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम आपने किया नहीं है। उनसे पूछिए, उनके साथ बैठिए जो नए लोग स्टार्टअप खोल रहे हैं और उसमें मेहनत कर रहे हैं, दिनों दिनों, रात रात सो नहीं रहे, उनको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतना प्रेशर में, मार्केट के इतने प्रेशर में है, कंपटीशन के इतने प्रेशर में है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एटॉमी बिजनेस में, एटॉमी बिजनेस में आप इसीलिए काउंटलेस एफर्ट नहीं डालते, क्योंकि यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं। ओके, अगर आपका यहां 10 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होता, तो फिर आपकी रात की नींद उड़ जाती। ओके, लेकिन जिंदगी में एक चीज और याद रखें, दुनिया में समय से ज्यादा कोई भी चीज इंपॉर्टेंट। पैसा प्रोडक्ट बाई टाइम है, प्रोडक्ट बाई योर एफर्ट है, प्रोडक्ट बाई योर एक्शन है, और प्रोडक्ट बाई योर थॉट्स है। आपके विचार, आपका काम, आपका समय दिया हुआ, वो पैसा बनाता है। आप किस विचार के हिसाब से पैसा, सॉरी, टाइम डालते हैं, वो पैसा जनरेट करके देगा। एक व्यक्ति 1 घंटे बैठ के 1 करोड़ छाप रहा है, एक व्यक्ति पूरे लाइफ का टाइम निकाल के 1 करोड़ उसके हाथ में नहीं है, उसने जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाया। तो यहां किसकी वैल्यू है? यहां टाइम की वैल्यू विचारों के साथ है, कि आप अपनी लाइफ के 24 घंटे किन विचारों के साथ जी रहे हैं। एक व्यक्ति 1 घंटे में अपने विचारों से, अपने एफर्ट से, अपने काम से, अपनी योग्यता से 1 करोड़ कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1,000 कमाता है, जो भी कमाता है वो अपने विचारों के साथ कमा रहा है। आप अपने 24 घंटे अपने विचारों से, आप 2,000 रुपए के लिए भी तड़फ रहे हैं, आप 1,000 रुपए के लिए भी तड़फ रहे हैं। तो अब कहां अंतर, कहां है अंतर? आपके विचारों में है। आप एटॉमी का प्लान दिखाने के लिए ये सोच रहे हैं कि मैं आज घर से निकलूं या नहीं निकलूं, मैं किसी से फोन पे बात करूं या नहीं करूं। ओके, मुझे इसको एटॉमी के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? एक व्यक्ति दौड़ के, कार में बैठ के, बाइक में जाके, या जैसे भी उसके पास संसाधन है, वो जाके 10 लोगों को दिन में एटॉमी का प्लान बता देता है। अब हमको 6 करोड़ रुपया अच्छा लगा, हमको 55 लाख रुपए की गाड़ी ने अट्रैक्ट किया, हमको 1700 स्क्वायर फीट के ऑफिस ने अट्रैक्ट किया, हमको ऑफिस असिस्टेंट ने अट्रैक्ट किया, 6 लाख रुपए महीने की स्पॉन्सरशिप मनी ने हमको अट्रैक्ट किया, तो हमको एटॉमी में बेबस होना पड़ा ज्वाइन होने के लिए।
अब किसी व्यक्ति ने 10 नए लोगों को जाके बताया, तो उसमें से कम 2 लोगों को तो अट्रैक्ट किया। जैसे हमको अट्रैक्ट किया वैसे 2 लोगों को और अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहां कौन जीतेगा? वहां वो जीतेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इस एटॉमी बिजनेस को लेकर जाएगा, प्रेजेंट करेगा। दैट्स इज द फॉर्मूला, दैट इज द इंपॉर्टेंट। आप प्रोडक्ट के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं डजेंट मैटर। आप कंपनी के बारे में कितना महान ज्ञान है आपको, डजेंट मैटर। ओके। आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस ले रखे हैं प्रोडक्ट के साथ, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों को जाके टच किया, बाई फोन, बाई पर्सनल मीटिंग, बाई जूम, बाई सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपके संसाधन थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शताक्षी जी ने किसी को अटैच किया। अब शताक्षी को अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, मान लीजिए सपोज 15 दिन हुए हमारे साथ एसोसिएट हो गए। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अभी इस बिजनेस के बारे में। इनको इतना अच्छा, बस इनको ये अच्छा लग गया है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बिजनेस बहुत अच्छा है, और मैं भी यहां से पैसा अर्न कर सकती हूँ। अब मेरा पिछले 4 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने अपने साथ मिला लिया। इनके जीवन के अपने एक्सपीरियंस, अपनी इनकी योग्यताएं, पार्लर का इनका ज्ञान, टीचिंग का इनका ज्ञान, मेरा जीवन का पूरा ज्ञान अपने साथ इन्होंने मिला लिया। मेरे जीवन का पूरा ज्ञान इन्होंने अपने साथ अटैच कर लिया। तो हम क्या कर गए, 2 जिंदगियां मिलके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। समझ आ रही ना बात। आप कितने स्पेशलिस्ट हैं ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन क्या आप किसी स्पेशलिस्ट के साथ मिल सकते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट के अंदर जितनी भी खूबियां हैं वो आपकी ही तो खूबियां हैं। अब मान लीजिए कि हमने किसी डॉक्टर को साथ में यहां पर अटैच किया, किसी ब्यूटिशियन को अटैच किया, या किसी अच्छे बिजनेसमैन को अटैच किया। उसके जीवन का ज्ञान, उसके खुद के अनुभव भी अब आपके साथ मिल गए। तो अब ये क्या करता है, आपके जीवन को इतना सामर्थ्यवान बना देता है ये बिजनेस, कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए, शताक्षी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कह रहे हैं कि मैं 13 साल से अप्रोक्स जो है ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ। अब इनके ब्यूटी पार्लर में केवल इन्हीं का एक्सपीरियंस और इन्हीं की नॉलेज काम कर रही है, किसी तीसरे व्यक्ति की नहीं कर रही, वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही ये एटॉमी बिजनेस में आई हैं, अब इनकी नॉलेज के साथ साथ RM शर्मा की नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, सारा चीज उनको जाके गिफ्ट में मिल गई, फ्री में मिल गई। अब आज इन्होंने एक नया व्यक्ति को अपने साथ एसोसिएट किया, वो भी बहुत अच्छी हैं, ब्यूटिशियन हैं, अच्छी नॉलेज रखती हैं। अब क्या हो गया, एक ऊपर से एक नीचे से 2 लोगों का ज्ञान इनके साथ अटैच हो गया। अब आगे आने वाले समय में ये और वो कोशिश करेंगे। अगर ये 1 महीने में 10 लोगों के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, तो 10 लोगों की स्ट्रेंथ इनको मिल गई। अब आप कोई भी दुकान खोल के देख लीजिए, कोई भी नौकरी करके देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, उनकी वैल्यू आपके साथ ऐड नहीं होगी। वहां क्या करेंगे, लोग कंपटीशन करेंगे। अगर आपके बराबर में एक ब्यूटी पार्लर और खुल जाए, तो आपकी नॉलेज, आपकी शक्ति को वो हमेशा काटेगा, माइनस करेगा अपनी योग्यताओं से। लेकिन यहां जब योग्यताएं मिलती हैं, तो यहां एक दूसरे को माइनस नहीं करते, या एक दूसरे को प्लस करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे सपोज मान लीजिए उदय केदार जी हैं। उदय केदार जी के 65 साल उनकी एज है। उनके पूरे जीवन का जो निचोड़ है, उनका जो अनुभव है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है कि वो RM शर्मा के स्ट्रेंथ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। ये एटॉमी में महत्वपूर्ण है।
ये समझना है हमको। बाकी का कोई भी काम अकेले थकेले करते रहेंगे, हारेंगे तो अकेले हारेंगे, जीतेंगे तो अकेले जीतेंगे। लेकिन यहां आपके जीतने के साथ साथ आपके साथ हजारों लोग जीतेंगे, दसियों लोग जीतेंगे, बीसियों लोग जीतेंगे। और अगर आप हारेंगे तो आपके साथ सौयों लोग हारेंगे। बात आ रही ना समझ में? तो बाकी की चीजों से कैसे डिफरेंट है। अब आप कहीं मंदिर में घंटरिया हिला रहे हैं, ठीक है ना, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाके कहीं राधा रानी को मना रहा है, कोई हनुमान जी को मना रहा है, कोई कृष्ण जी को, कोई राम जी को, कोई कुछ को। लेकिन मना क्यों रहे हैं, ये समझ में नहीं आई बात। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया कि मना क्यों रहे हैं, बस मना रहे हैं। पिछले पीढ़ी मना रही थी तो हम भी मना रहे हैं, उससे पिछली पीढ़ी मना रही थी तो उसने भी मनाया, हमको देख रही है तो हमारी औलाद भी मना रही है। अब जो रूठा ही नहीं है तो उसको मना क्यों रहे हो? लेकिन इंसान को नहीं मना रहे, ना मना रहे ना बना रहे। लेकिन एटॉमी बिजनेस का है आज की हमारी सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम क्या है? मनी प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अगर हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगले 2 साल में अगर उसको हम 50,000 रुपये महीना भी कमाना सिखा सकते हैं, तो उस 50,000 से उसके परिवार में 4 से 7 व्यक्ति क्या करेंगे? सरवाइव करें। अब भूखे को भोजन खिलाना, ये बताइए कौन से धर्म शास्त्र में इसकी उपेक्षा की गई है? किसी में नहीं की नहीं ना। अब मंदिर में घंटी हिलाने से बढ़िया है कि आपने पूरा दिन मंदिर में घंटी हिलाते रहे, घंटी हिलाते रहे, 10 साल हिला ली। अरे प्रसन्न होने वाला तो एक बार में आवाज में ही प्रसन्न हो जाएगा, जिसको प्रसन्न होना होगा। अब लगातार सुन के तो ऐसा नहीं है ज्यादा प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपने इन 2 सालों में 100 लोगों के बीच में रोजी रोटी दे दी, इससे ज्यादा बढ़िया काम आपके लिए क्या हो सकता है? उनको रोजी रोटी देते देते आपकी रोजी रोटी उतनी बढ़िया होती जाएगी। दैट इज द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस का मैजिक। लेकिन ये कब होगा मैजिक, किसकी लाइफ में होगा? जो अनकंडीशनली इस बात को समझेगा। वो कहता मैं उसका भला क्यों करूं, मैं उसको प्लान क्यों दिखाने के लिए जाऊं, मेरी जेब से तो 100 रुपए खर्च हो जाएंगे, मेरी आज 50 रुपए की पेट्रोल खर्च हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप अगर कुछ अपने लाइफ के पर्पज को पूरा करने के लिए आप हिसाब किताब लगा रहे हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, तो फिर आप ये भूल जाओगे आप लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओ। अब जैसे 14 अप्रैल का क्या है, सक्सेस एकेडमी दिल्ली में। बहुत सारे लोग हिसाब लगाएंगे, अरे मैं जाऊं तो मुझे टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट का खर्चा, आने का खर्चा 500 रुपये, जाने का खर्चा 500 रुपये, और काम छूटेगा 1,500 का, वो अलग। बहुत सीधे सीधे दिमाग में आएगा 2,000 का नुकसान, है ना? यही तो आएगा ना, यही कैलकुलेशन करेगा हमारा माइंड। 2,000 का नुकसान। जब तक आप 2,000 का नुकसान नहीं करोगे तब तक यहां से 2 लाख रुपए महीने कभी नहीं कमाओगे। और कोई ये कह दे कि मैंने कमा दिए 2,000 का नुकसान किए बिना, तो मैं उसी दिन इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। दैट इज माई गारंटी। जो व्यक्ति यहां पर नुकसान को कैलकुलेट करेगा वो व्यक्ति यहां से बड़ी अर्निंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि सबसे पहले इस बिजनेस में सफल होने का मूल मंत्र है कि आप सिस्टम के साथ अटैच हो जाइए, आप सिस्टम के साथ प्लग हो जाइए। और कौन सा सिस्टम? जो कंपनी ने आपको सफल होने के लिए बनाया। और कंपनी के सिस्टम का पार्ट है वनडे सेमिनार, सक्सेस एकेडमी, वर्कशॉप, मीटिंग्स। जो भी कंपनी ऑर्गेनाइज करती है उसको समय से बिना कंडीशन के ज्वाइन करना। फिजिकल है तो फिजिकल, अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। सबसे पहला पार्ट।
फिर आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी ने जितने भी ऑथेंटिकल रिसोर्सेस क्रिएट किए हैं, चाहे वो एटॉमी का चैनल हो, ब्रॉडकास्ट चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम लिंक, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी का एप्स, उस सभी जगह पे आपकी प्रेजेंस होना जरूरी है। आप वहां पर लिंक्ड हैं या नहीं है, आप वहां पर जुड़े हुए हैं या नहीं है, एटॉमी के इंस्टाग्राम पेज से आप जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल से उसके जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए, आप उसके यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो या नहीं नहीं जुड़े हुए हो, आप उसके फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हो या नहीं जुड़े हुए। कहने का मतलब है कि जो भी ओरिजिनल रिसोर्सेज हैं, जहां से आपको ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन मिलेगी एटॉमी बिजनेस की, एटॉमी के अपडेट्स की, वहां पर आप लिंक्ड हैं या नहीं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। एटॉमी का बिजनेस का प्लान आपको खुद दिखाना आता है या नहीं आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सक्सेस इन एटॉमी बिजनेस। एटॉमी के बिजनेस प्लान की आपको बारीकी से जानकारी है या नहीं है। आप कितना देते हैं ये जरूरी नहीं है कि आप बारीक जानकारी सभी को दें, लेकिन आपको होना बहुत जरूरी है। आप जो जानकारी देंगे सामने वाले की रिक्वायरमेंट, सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप देंगे, लेकिन आपको होना बहुत जरूरी है अगर आप इसमें बड़ी सफलता चाहते हैं। अब जो बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं, क्या आप उनको कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी भी प्रोडक्ट की पीडीएफ चाहिए, आप कहां जाओगे, सीधे अपलाइन को फोन खटखटाओगे, सर वो मुझको उसकी पीडीएफ चाहिए। अब अपलाइन कहां से देगा, अपलाइन भी वहीं से देगा जहां से कंपनी ने स्टोर करके रखा है, जहां कंपनी ने उसको अपलोड करके रखा है। अब वो छोटी सी जानकारी आप क्यों नहीं ले लेते हो। तो किसी को डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है कि किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं हम, आप वहां से जाइए डायरेक्ट ले लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन का नहीं, ये आपका है। अपलाइन तो एक आपका एसोसिएट है जो आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, जो आपको सपोर्ट दे रहा है, लेकिन बिजनेस हमको करना है, हमको किसी का अपलाइन बनना है, हमको किसी का इन फ्यूचर मेंटर बनना है। मेंटर का मतलब गुरु। ओके, आज हमने कोई गुरु बनाया है इस बिजनेस में सफल होने के लिए, लेकिन जो हमारे पीछे भीड़ आ रही है वो उसको गुरु बनाएगी, वो आपको गुरु बनाएगी। तो जब तक आपको पास भीड़ आए तब तक वो सारी चीजें आप जान लीजिए, वो सारी चीजें सीख लीजिए, जिससे आपके साथ जो लोग आ रहे हैं आपका नाम लेके उनको गर्व महसूस हो, प्राउड फील हो कि मैं इस आदमी की टीम में हूं। है ना, एक अच्छा लीडर होता है ना हमारे पास, तो हमको फक्र होता है कि भाई किसकी टीम से है, कि मैं उसकी टीम से हूं। तो उस व्यक्ति की ना छवि अच्छी होनी चाहिए। तो जब आपकी टीम से कोई पूछेगा कि मिस्टर आप किसकी टीम से, तो वो सबसे पहले आपका नाम ले। ऐसा नहीं है वो किसी सेरून रोज मास्टर को बता रहा है, किसी डायमंड मास्टर को बता रहा है। आपका इस बिजनेस में इतना नाम होना चाहिए कि भले ही आपका लेवल ना हो कोई बड़ा, लेकिन आपको उस बिजनेस में सारे लोग आपकी काबिलियत और आपकी अच्छाई से जाना। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल ये है कि आपकी एटॉमी बिजनेस में प्रेजेंस क्या है, आप कितने सेमिनार में जाते हैं, कितने वर्कशॉप में जाते हैं। आपको लोग कब जानेंगे, जब आप फिजिकल हाथ मिलाएंगे किसी से जाके। मैं वहां से बिलोंग करता हूं, ओके, मेरा ये डेजिग्नेशन है, मैं इस लेवल पर हूं, मेरा ये बिजनेस है। तो लोग जब तक आप फिजिकल इंटरेक्ट नहीं करेंगे लोगों के बीच में जाके, तब तक आप अपने बिजनेस में आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे। जब तक आप सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे, जब तक आप जूम में एज ए स्पीकर नहीं आएंगे, ओके, जब तक आप यूट्यूब पे इन वीडियोस में नहीं आएंगे, तब तक आपको कोई कैसे जानेगा
अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, किसी प्लान की जानकारी देनी है, तो अपनी टीम को किसका प्लान भेज रहा है? अगर मान लीजिए सपोज इंद्राणी दास जी ने किसी को इंडिया में स्पॉन्सर किया या प्रोस्पेक्टिंग की, अब वो किसका प्लान भेजेंगी? अब जैसे उनकी अपलाइन में हूं और मेरा प्लान अगर अपलोड है, बढ़िया प्लान है जो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे? वो मेरे प्लान को देंगे। अब मेरे प्लान को देंगी तो जो नया प्रोस्पेक्ट आएगा, जो नया ज्वाइन होगा, वो अपना अपलाइन किसको मानेगा? इंद्राणी जी को और RM शर्मा को मानेगा। वो ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि वो उसके प्लान से ज्वाइन हुआ है। आपकी टीम में लोग क्या आपके प्लान से ज्वाइन हो रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि आप इस बिजनेस में क्या सोच के आए थे और क्या आप कर रहे हैं, आपकी पहचान क्या है। पैसे के साथ साथ आपकी पहचान होनी चाहिए। जितनी आपकी पहचान इस बिजनेस में, उतना ही बड़ा पैसा भविष्य में आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन आप अपने कामों से अपनी पहचान नहीं बना रहे। और पहचान हमारी काहे से बनेगी? काम से। बात से नहीं बनेगी। गाली के बात बना दी, अच्छी अच्छी काम नहीं किया हमने, फिर तो कह देंगे फेंकू है, बात ज्यादा करता है, काम कुछ करता नहीं। इसीलिए आपकी पहचान आपके कामों से होनी चाहिए, आपके अचीवमेंट से होनी चाहिए, आपके टीम के अचीवमेंट से होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बिजनेस। हमारे बिजनेस में यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया के लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं, किसी नेता को कर रहे हैं, किसी धर्म को कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं, उसके वीडियो फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि मेरे वीडियो को कोई फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है? मैं किसी के वीडियो को फेंकने में टाइम निकाल रहा हूं या मेरे भी कोई वीडियो फेंक रहा है? वो सारी वीडियो आपने अपने क्यों नहीं बनाई कि लोग आपसे भी लोग इंस्पायर्ड हों और आपके वीडियो को भी लोग फॉरवर्ड करें, जिससे इस देश के अंदर जहां आपने जन्म लिया है उसमें आपका भी कुछ रोल हो, उनको बताने में, उनको सिखाने में, उनको समझाने में, उनको कमाने में आपका क्या योगदान है। तो ये बहुत ही एक विचारणीय प्रश्न है आपके सामने कि आपकी प्रेजेंस इस दुनिया में किस तरह से दिखती है लोगों को, उससे लोग क्या समझते हैं, किस तरीके का इंस्पायरेशन देते हैं, ये बहुत वैल्यू है। तो ये था इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं RM शर्मा, ग्रेटर नोएडा से, फाउंडर GWA ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन, आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार।